मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ये ग्रंथ है और इसकी 71 और 72 नंबर दो गाथाएं एक साथ हैं। गाथा है, देखो। एको चेव महप्पा सो दुबियप्पो तिलक्षणो होदी चदुचंक मणो भणिदो पंचगुणपधारणो या छक्कापकम जुत्तो उब उत्तो सतभंग सभावो अट्ठासायोणभट्टो जीवो दसठाण गो भणिदो। 1 से लेके 10 की गिनती तक, 1 से 10 अंक होते हैं ना, तो 1 से 10 अंक तक की गिनती में आचार्य भगवान ने आत्मा का स्वरूप और उसकी पर्यायगत योग्यताओं का यहाँ पर वर्णन इन 1 से 10 तक की गिनती में किया। मूल स्वरूप का और उसकी पर्यायगत योग्यताओं का जो स्वरूप है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। देखो इसका हरि गीत। आत्म कहा चैतन्य से एक ज्ञान दर्शन से द्विविध उत्पात व ध्रुव से त्रिविध अर्चेतना से भी त्रिविध चतुपंच सटवा सप्त आदिक भेद 10 विध जो कहे वे सभी कर्मों की अपेक्षा जिय के भेद जिन वरने कहे। इसके बाद जो है चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां है, ये कर्म के निमित्त से जीव के भेदों की वर्णन है। देखो अन्वयार्थ। सह महात्मा, वह महात्मा, यानी जीव पदार्थ को, जीव वस्तु को महात्मा शब्द से संबोधित किया। वह महात्मा एक ही है ना, उपयोग स्वरूप एक है और 2 भेद वाला है, तो ज्ञान दर्शन 2 भेद हुए। त्रिलक्षण हैं, यानी चेतना के 3 भेद, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, अथवा उत्पाद व द्रव्य, ऐसे 3 लक्षण इसी ग्रंथ में आ चुके। और उसे चतुर्विध भ्रमण वाला, 4 गतियों में भ्रमण करने वाला है, तथा 5 मुख्य गुण जो औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारिणामिक, 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला कहा है। उपयुक्त जीव, उपयोगी, उपयोगी माने उपयोग स्वरूप, ऐसा वह जीव षटकाय क्रम युक्ता, षटक अपक्रम युक्ता, 6 अपक्रम सहित, यानी ये 4 दिशाएं और ऊपर नीचे इसका आवागमन होता है ना, तो वो 6 अपक्रम सहित 7 भंग
जो 7 भंग आते हैं, अस्ति नास्ति इत्यादि, और अष्टाश्रय माने 8 कर्मों का आश्रय जिसमें निमित्त है, यानी 8 कर्मों का निमित्त है, उसे आश्रय शब्द कहा। और 9 अर्थ रूप माने 9 पदार्थ, और 10 स्थानगत, यानी ये वो 5-6 काय होते हैं ना, तो 5 तो वो हुए स्थावर के, और त्रस के फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसे 10 वेद। टीका में स्पष्टीकरण है, देखो। वह जीव महात्मा, पहला, वास्तव में नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। पहले में पहली बात, वास्तव में यह जीव महात्मा नित्य चैतन्य उपयोगी नाम उपयोग स्वरूप होने से एक ही है। दूसरा, ज्ञान और दर्शन ऐसे भेदों के कारण 2 भेद वाला है। तो वो जो उपयोग स्वरूप कहा एक, उसके ही गुण की अपेक्षा भेद दो हुए, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। तो ज्ञान दर्शन ऐसे भेदों के कारण 2 भेद वाला है। फिर कहा तीसरा, चेतना, ये भी उपयोग की ही बात है। तो इसमें कहा कर्म फल चेतना, कार्य चेतना और ज्ञान चेतना, ऐसे भेदों द्वारा 3 लक्षण, अथवा द्रव्य उत्पाद और विनाश, ऐसे भेदों द्वारा लक्षित होने से त्रिलक्षणा 3 लक्षण वाला है। 4 गतियों में भ्रमण करता है, इसलिए चतुर्विध भ्रमण वाला है। पारिणामिक, औदयिक इत्यादि, तो 5 आ गए, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारिणामिक। यह 5 मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होने से, ये जीव के असाधारण भाव कहे गए हैं ना, तो वो प्रधानता होने से 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। अब छठवा, 4 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे, इस प्रकार षटविध 6 प्रकार से भवांतर गमन रूप अपक्रम से युक्त होने के कारण, अर्थात अन्य भव में जाते हुए उपरोक्त 6 दिशाओं में गमन होता है, इसलिए 6 अपक्रम सहित है। फिर अस्ति नास्ति आदि 7 भंग, 7 भंग आते ना, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे करके 7 भंग। तो ऐसे 7 भंगों से जिसकी सत्ता की सिद्धि है, ये लिखा ना, अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों द्वारा जिसका सद्भाव है, यानी इन 7 भंगों द्वारा उसकी सत्ता की सिद्धि होती है। ऐसा होने से 7 भंग पूर्वक सद्भाववान है। सद्भाववान मन सत्ता स्वरूप वस्तु है। 8वां, ज्ञानावरण्यादि 8 कर्मों के अथवा सम्यक्त्वादि 8 गुणों के आश्रयभूत होने से 8 के आश्रय रूप है ना। संसार मार्ग में चलता हुआ 8 कर्मों का आश्रय समझना, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होने से 8 गुणों का, सम्यक्त के 8 गुणों का आश्रय समझना। और 9 पदार्थ रूप से वर्तता है, जो समय सार में आ गए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इसलिए 9 अर्थ रूप है। 10वां, पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री, 6 तो यही हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक, तो 6 हुए, और 4 यहाँ से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ऐसे 10 स्थानों में प्राप्त होने से 10 स्थानगत है। तो 1 से लेके 10 तक की गिनती जो है, उसमें जीव का मूल स्वरूप भी और उसकी पर्यायगत योग्यताओं का स्वरूप जो है,
वो सब अपने सामने दो गाथाओं में रखा। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि अब तक जितनी चर्चा आई इस पंचास्तिकाय ग्रंथ में, उसका समझो उपसंहार रूप से ये चर्चा अपने सामने, क्योंकि 5 भाव की चर्चा भी आ चुकी, जीव के संसार परिभ्रमण की चर्चा भी आ चुकी, चेतना की उपयोग और उपयोग के भेद और चेतना के भेद की चर्चा भी आ चुकी, 5 असाधारण भाव की चर्चा आ चुकी, और समय समय पर कर्मों का कहाँ निमित्तपना है, क्या है, वो चर्चा भी आ चुकी। तो लगभग अब यहाँ पर जीवास्तिकाय का यहाँ सारभूत उपसंहार रूप कथन आचार्य परमात्मा ने संक्षेप में अपने सामने रखा। देखो गुरुदेव ने इसमें जो व्याख्यान दिया, एक एक चीज को उन्होंने इसमें विस्तार से समझाया। देखो भी, वह जीव द्रव्य अविनाशी चैतन्य उपयोग संयुक्त है, इस कारण सामान्य नय से एक ही है। सामान्य नय से माने जिसमें कोई विशेष को नहीं देखा जाए, हाँ, भेद को मत देखो। तो यह जीव कैसा है, तो कहा उपयोग संयुक्त, चैतन्य उपयोग संयुक्त, यह अविनाशी तत्व है। ये उपयोग स्वरूप है, उपयोगो लक्षणों जीवा आता है ना, तो उपयोग स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं देखना। ज्ञान दर्शन का भेद भी वो गुण विशेष भेद में जाता है। अरे एक उपयोगमयता ये जीव का सामान्य कथन है, माने जीव को, हाँ, उसके द्रव्य स्वभाव को यदि कहना हो तो इतना कहने मतलब कम से कम इतना कहा जाएगा, उपयोग स्वरूप। वह जीव द्रव्य अविनाशी चैतन्य उपयोग संयुक्त है, इस कारण सामान्य नय से एक ही है। अब इसका अर्थ क्या निकला, भाव क्या निकला, वो भाव भाषण करना अपने को। जो जो जीव है सो चैतन्य स्वरूप है, जितने जीव जगत में। अभी 10 स्थानगत समझाए थे ना इसी गाथा में, वो 10 स्थानगत जितने जीव हैं वे सब ही चैतन्य स्वरूप उपयोग स्वरूप हैं। कोई जीव कदाचित पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति आदि अवस्थाओं में, ऐसी उन कायिक अवस्थाओं में रहा है तो भी चैतन्य स्वरूप है ना। तो कुछ मत देखो उसमें, तो एक देखो, एक उपयोग स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। यानी और अपन विचार करें कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से इस आत्मा का भेदों से भी रहित एक अखंड स्वरूप यदि कहना हो तो इतने शब्द कम से कम चाहिए, इतनी कथनी कम से कम उस संदर्भ में आ ही जाती है। देखो और इसकी स्पष्टता, यह जीव द्रव्य अविनाशी ज्ञाता दृष्टा उपयोग वाला है। चैतन्य का ही भाव खोला, चैतन्य उपयोग संयुक्त कहा था, उसी का भाव खोला कि यह जीव द्रव्य अविनाशी ज्ञाता दृष्टा उपयोग वाला है। देहादि की तथा पुण्य पाप की क्रिया होती है उसे जानने वाला है। पुण्य पाप के भेद तथा अवस्था के हीनादिक भेद पढ़ते हैं, वे पर्याय में पढ़ते हैं, तथापि त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से सब जीव सदा चैतन्य उपयोगी हैं, वही उसका स्वरूप है। ये बात दोबारा देखो जरा, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें इस बात की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात अपन ने यहाँ से देखी, एक गुरुदेव ने शब्द लिया सामान्य नय से, यानी वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानने वाला ज्ञान का अंश वह सामान्य नय।
तो उसमें विशेष लक्षित नहीं होता है। वह ज्ञान का ऐसा भाव जिसमें विशेष को विषय नहीं किया गया है, एक सामान्य स्वरूप को ही विषय किया गया है। तो वहाँ गुण भेद भी नहीं है और पर्याय भेद भी नहीं है। पर वस्तुओं की तो बात दूर ही रखो, पर वस्तुएं तो स्पष्टतया अन्य वस्तु है। हाँ, देहादि द्रव्य कर्म आदि, लेकिन जो पुण्य पाप के भेद पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं कषाय की तीव्रता मंदता के, तथा उस समय वह चेतना के परिणमन में उन पुण्य पाप रूपी राग देश भावों को वेदने जानने की जो ज्ञान क्रिया है, उस ज्ञान क्रिया रूप अवस्था में जो हीनादिकता के भेद हैं, वे भी इस सामान्य नय के विषयभूत इस चैतन्य उपयोग स्वरूप अविनाशी त्रिकाली तत्व में नहीं आते। एक शब्द में इतना भाव खड़ा किया, यही है, निर्विकल्प होने का एक ही विषय है। कितना गजब की बात है। सामान्य नय से एक ही है, और ये तो सम्यक दृष्टि अपने को ऐसा ही देखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने को ऐसा देखता है, सबको ऐसा देखता है, और सब जीव ऐसे ही हैं। सामान्य नय से यानी गुण भेद और पर्याय भेद को विषय किए बिना वस्तु की एक रूपता, ध्रुव अखंडता, अभेदता को देखो तो उसमें जो पुण्य पाप की कषाय मंदता तीव्रता के जो परिणति में खड़े होते भेद हैं, वे इस वस्तु में नहीं, और उन कषाय की मंदता तीव्रता के भावों को और निमित्तों में होती यानी शरीर आदि में होती क्रिया को यह ज्ञान जानता परिणमता है। तो ज्ञान की चेतना की वह जानने देखने की क्रिया में जो हीना दिखता है, वो हीना दिखता भी इस सामान्य नय के विषयभूत चैतन्य उपयोग स्वरूपी अविनाशी जीव तत्व में नहीं है। इतनी बात यहाँ पर स्थापित कर दी। ये बात पहले में पहले स्थापित करी। गंभीर है, ऐसे तो ये गिनती वाली गाथा लगती है, और याद करना हो ना किसी को तो 5-10 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है। 1 से 10 तक गिनती, 1 में उपयोग स्वरूप, 2 में ज्ञान दर्शन वेद, 3 में चेतना के वेद अथवा उत्पाद व द्रव्य, 4 में चतुर्गति, 5 में उसके 5 असाधारण भाव, 6 में अपक्रम, 7 में भंग, 8 में ज्ञानावरणादि कर्म, 9 में 9 पदार्थ, 10 में 10 स्थान। हो गई यार, लो। एक में पूरा लेकिन भाव कितना बड़ा है, एक में पूरा भाव कितना है, बहुत गंभीर है। देखो, इसको गंभीरता से ही अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या कहा है कि ज्ञाता दृष्टा उपयोग वाला है, अविनाशी है। ज्ञाता अविनाशी माने त्रिकाली अनादि अनंत रहने वाला। ज्ञाता दृष्टा उपयोग वाला है, देहादि की यानी सर्व निमित्तों की, तथा पुण्य पाप की जो क्रिया होती है उसे जानने वाला है। तो पुण्य पाप के जो पर्याय में राग देश के भेद पड़ रहे हैं वे, तथा उनको जानने की अवस्था में ज्ञान की, उन्हें जानती हुई ज्ञान की अवस्था, उसमें जो हीनादिकता के भेद पड़ते हैं वे पर्याय में पड़ते हैं, और पर्याय को सामान्य नए विषय नहीं करता, क्योंकि वे पर्याय के भेद हैं। तो सामान्य नय की अपेक्षा यानी त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से सब जीव
जितने इस लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसे वो चाहे निगोद के हों, चाहे व्यवहार जीव राशि जो चार गति कही वो हों, सब और सिद्ध हों, सब ही जीव चैतन्य उपयोगी हैं, वही उसका स्वरूप है। सब भेद मिट गए, सब भेद मिट गए। निगोदिया के, इल्ली के, चींटी के, कीड़ी के, पंखी के, त्रियंच के, नारक के, देव के, मनुष्य के, ये कौन से भेद हैं? कोई भेद ही नहीं। सिद्ध के, संसारी के, ये भी कोई भेद नहीं। तब नियम सार में कहा, मैं किस नय से देखूं? मैं तो सामान्य नय के विषय से, सामान्य नय का जो वस्तु तत्व है, मैं तो वही देख पा रहा हूं। इसलिए मुझे कोई भवलीन संसारी और सिद्ध में भेद दिखाई पड़ता ही नहीं। मैं किस नय से भेद देखूं? जो नए भेद देखने वाला है वो नए मेरे वर्त ही नहीं रहा। मेरी ज्ञान परिणति में वो नए बर्तन ही नहीं कर रहा, प्रवर्तित ही नहीं है वो। एक बार तो ऐसा अंदर में, हाँ, ऐसा उत्साह आ जाए, ऐसी बात है। जब तक सामान्य का विषय बस वही, वो विषय को पकड़ना है, वही उसी विषय को पकड़ा जिसने, वो उसका जन्म मरण का अंत आ गया और उसके निकट में ही परिपूर्ण आत्मलाभ का परिणमन निकट है, अत्यंत निकट है। देखो अब प्रश्न आया, तो फिर दया किसकी पालने? प्रश्न कहाँ से उठा वो समझना कि जगत में जितने जीव हैं वे सब त्रैकालिक स्वभाव की अपेक्षा से सदा चैतन्य उपयोग स्वरूप हैं, यही उनका स्वरूप है। अब दया किसकी पालना? सुख दुख भी नहीं बात भाई अविनाशी है, त्रिकाली है और उनका स्वभाव उपयोग स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। अब दया किसकी पालना? प्रश्न उठ गया कि नहीं? तो कहा पर जीव की दया कोई नहीं पाल सकता। अपनी पर्याय में राग आए वो अलग बात है, परंतु यह जीव दया पालने योग्य है और यह जीव मारने योग्य है, ऐसा मूल वस्तु स्वभाव में कोई भेद ही नहीं है। बोलो क्यों? कि दया का जो भाव है ना, तो और मारने का भाव, तो सबल निर्बल को मारे अथवा जिसकी सामर्थ्य हो वो बचाए। तो किसको कौन बचाए और किसको कौन मारे जब सब ही जीव अविनाशी हैं? जीव का मरण कभी होता नहीं। अविनाशी हैं। जो अविनाशी हैं उसकी क्या चिंता करना है ना? जो स्वयं रक्षित है। अब वो कलश पर सोने का पानी या वो सोने का पतरा चढ़ा हुआ है, अब वहीं पर एक सरिया लगा हुआ है जिसमें कुछ अपन झंडा वंडा लगाते हैं, तो सरिया की चिंता तो है कि जंग ना खा जाए, सोने की किसको चिंता है? कभी चिंता हुई क्या कि ये शिखर के ऊपर जो कलश है वो कलश में कभी ऐसा ना हो 25, 27, 28 साल हो गए, ऐसा ना हो जंग लग गई हो? नहीं आया ना भाव। तो जब जीव, सभी ही जीव अविनाशी हैं और त्रिकाली हैं, चैतन्य स्वभावी हैं, उपयोग स्वरूप हैं, तो वहाँ किसकी दया पालना और किसको मारना, ऐसा वस्तु के मूल स्वभाव में ऐसा भेद खड़ा हो सकता ही नहीं। कहाँ से लाओगे भेद? सोने की प्रतीक है आत्मा। बोलो में तक गाड़ देते ये तो ऊपर लगा तो भी पता है कि इसमें जंग नहीं लगे। कितनी गजब की बात है। जब वो अविनाशी है
तो किसकी दया पाले और किसको मारे, ये वस्तु को मूल स्वभाव से देखो तो ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। और सुनो, केवली अब ये बात तो थी पुण्य पाप के भाव संबंधी। अब देखो पर्याय की हीनादिकता संबंधी। केवली भगवान है इसलिए मुझे आदरणीय है और निगोद का जीव आदरणीय नहीं, ऐसा भेद मूल स्वभाव में नहीं। ये पर्याय में उनके तो परिपूर्णपना प्रकट हुआ है और निगोद में अत्यंत अल्पपना प्रकट है, ज्ञान की अवस्था में, दर्शन की अवस्था में। तो वे आदरणीय है, निगोद के जीव के तो कुछ प्रकट ही नहीं है, काय का आदरणीय है। ये भेद तुम उसको, जीव को वस्तु के मूल स्वभाव की अपेक्षा से, अविनाशी पने से, उसके चैतन्य स्वरूपता से देखो तो यह प्रश्न भी अपने आप निरुत्तर हो जाएगा। इसके उत्तर की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि वे आदरणीय, क्यों कि वे केवल ज्ञान है। अच्छा, तो वो जो केवल ज्ञान है वो तो पर्याय में प्रगटा है ना, और निगोद के अक्षर के अनंतवें भाग विकास रूप उघाड़ अवस्था है, वो तो उसकी पर्याय की अवस्था है। मूल स्वभाव से देखो तो कहाँ भेद है। जब भेद नहीं तो एक आदरणीय और एक निरादरणीय, ये कहाँ से लाए। देखो गुरुदेव का एंगल देखो समझाने का, ना कितना गंभीर और कितना गहरा उनका दृष्टिकोण है। सामान्य चर्चा भी हो तो वे एकदम मूल स्वभाव की तरफ की बात करते हैं। स्वभाव की प्रतीति देखो, जीव सबका जानने वाला, देखने वाला है। अपने से दूसरे को महान स्वीकार करे ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीव, प्रत्येक जीव स्वयं ही महात्मा है, महान आत्मा है। जड़ शरीर या कर्म तो जीव का स्वरूप नहीं है, परंतु जीव की पर्याय में जो भेद पड़ते हैं वे भी जानने योग्य हैं, वे मूल स्वरूप नहीं हैं, इसलिए आदरणीय नहीं है। लो भेद जो हैं वे कहाँ पड़ते हैं? वस्तु में भेद नहीं पड़ते, पर्याय में भेद पड़ते हैं, और पर्याय में जो भेद पड़ते हैं वो वस्तु का मूल स्वरूप नहीं है। लॉजिक है, इसलिए आदरणीय नहीं है। स्पष्ट करते हैं और देखो, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, ऐसे 12 भेद पड़ते हैं ना उपयोग के। 12 अपने इसमें आ चुके हैं पंचास्तिकाय में। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान 5 ज्ञान, कुमति कुश्रुत को अवधि 3 अज्ञान, और 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, हो गए 12। तो ऐसे जो 12 भेद पढ़ते हैं वे पर्याय में पढ़ते हैं, उनकी अभी बात नहीं है। यहाँ तो एक की बात है कि मैं त्रिकाल एक रूप चैतन्य उपयोगी उपयोग स्वरूप हूँ, मेरा कोई देव नहीं, मैं किसी का देव नहीं। ये तो एक बार अंदर में ऐसा भाव जागृत होना ही चाहिए। किसी का धनी नहीं, कोई मेरा धनी नहीं, मैं किसी का देव नहीं, मेरा कोई देव नहीं। कैसी ये अपनी वस्तु स्वभाव की ऐसी अद्भुत महिमा है। इसकी महिमा में है ना, अपने को लगता है ना, कई बहुत प्रश्न आते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। तो 2 काम करने, कुछ नहीं करना है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना चाहिए और उसकी महिमा में रहना चाहिए। बस उसकी महिमा में रहोगे
तो रुचि की प्रगाढ़ता होती है, और रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य उसका अनुसरण करता है, और वीर्य के अनुसरण में पुरुषार्थ स्वयं जागृत होकर के इस चैतन्य तत्व को विषय बनाकर और अपनी उस परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आस्वादन करता है। मेरा उपयोग नहीं पलटता, मत पलटाओ उपयोग। उपयोग पलटाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्तव्य। पंडित जी ने कहा, गुरुदेव श्री रोज फरमाते हैं, पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा, तेरा कार्य तो तद्रूप होकर तत्व निर्णय में उपयोग को लगाना है। उस निर्णय में रहोगे, और किसके लक्ष्य से निर्णय करना है? कि इस चैतन्य स्वभाव के लक्ष्य से। तो इसकी महिमा में रहो बस। यथार्थ निर्णय और चैतन्य की कितनी महिमा, कि इतनी महिमा चाहिए कि उससे अधिक महिमावान इस जगत में कुछ ना दिखे। तो फिर क्या होगा? कि फिर सब कुछ होगा, अपने आप होगा। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, क्यों प्रकट नहीं होता? सर्व प्रकार से उद्यम कर रहे हैं। तुम्हें सम्यक दर्शन का उद्यम नहीं करना है। ये तो उपदेश की शैली में कथन किया जाता है कि अनादि अज्ञान, अविद्या और मिथ्यात्व का नाश करो और परिणति में सम्यक भाव को प्रकट करो। ये तो उपदेश में कहा जाता है, पर करना वास्तव में, यदि सम्यक दर्शन करने की तालावेली में रहोगे तो पर्याय बुद्धि से ग्रसित रहोगे, और पर्याय बुद्धि से ग्रसित रहना माने अविद्या का ही अंधकार है। वो सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है उसे पकड़ो। बस वो जो एक विषय है, जो यहाँ पहले नंबर पर यहाँ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने इस गाथा में कहा, वो चैतन्य तत्व, उसका यथार्थ निर्णय चाहिए। तो उसके यथार्थ निर्णय की सुबह जो चर्चा करी थी, याद होगी, कि ये मैं द्रव्य हूँ। तो द्रव्य हूँ तो अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत हूँ तो अनादि से अनंत काल तक मैं काल सापेक्ष प्रवाह में परिणमने वाला परिणमनशील तत्व हूँ। लेकिन परिणमन में जो बदलता हुआ भाव है वो भेद रूप भाव है, और मैं त्रिकाल एक रूपता से रहने वाला अभेद तत्व हूँ। यहाँ से शुरू करो बात को, और यथार्थ निर्णय करो। और निर्णय और महिमा दो के अलावा और कुछ करने जैसा नहीं, बाकी सर्व कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। देखो, ये महिमा की बात है। मेरा कोई देव नहीं, मैं किसी का देव नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं, और कोई मेरा मालिक नहीं। स्वामी और सेवक पना विकल्प के समय होता है कि हे तीन लोक के नाथ, मैं पामर दुखिया संसारी आपकी शरण में आया हूँ। ये वचन, ऐसी भक्ति, ऐसा विकल्प, वह विकल्पात्मक भेद पर्याय में खड़ा होता है। वो पर्याय का भेद जानने योग्य है, आदरने के योग्य नहीं। इससे ज्यादा स्पष्ट कौन कह सकता है जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो, स्वामी और सेवक पना विकल्प के समय होता है, वह मात्र पर्याय के भेद है, ऐसा जानने योग्य है। पुण्य पाप के भेद पर्याय में पढ़े, तथापि मैं अभेद चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसी पहचान करना वह धर्म है। वो पर्याय में प्रकट होता है। अब एक और प्रश्न आ गया कि साहेब फिर विश्व प्रेम कैसे होगा? विश्व, वो एक आती है ना जो अपन पढ़ते हैं, में हाँ, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। तो वो फिर कैसे होगा? वैसे भी है वात्सल्य। वो वात्सल्य भाव है, वो व्यवहार का विषय है। उस प्रकार का विकल्प आता है पर्याय में, वो जानने योग्य है, आदरणीय नहीं। ख्याल रखना, विषय को बिल्कुल अलग अलग रखना।
यही तो निर्णय है, तत्व निर्णय और किसे कहना है? यही तो तत्व निर्णय है। जो विषय पर्याय के भेद रूपता का है उसे पर्याय के भेद रूपता स्वरूप जानना, और जो अभेद तत्व एक रूप अखंड धारावाही सदृश सामान्य तत्व है उसे उस प्रकार जानना। यही तो निर्णय करना है, और क्या करना है? अभी अपने निर्णय में खामी कहाँ आती है कि इसका विषय वहां मिलाते हैं, उसका विषय यहां मिलाते हैं। यही तो भूल हो रही है। बाकी तो कौन नहीं जानता कि मैं ज्ञायक उपयोग स्वरूप हूं, किसको नहीं मालूम? पाठशाला में बच्चे पढ़ते उनको भी मालूम, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं चेतना स्वरूप हूँ। सब जानते हैं। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, कौन नहीं जानता? पर गड़बड़ क्या? निर्णय की गड़बड़ी कहाँ? इसका विषय उसमें मिलाना, उसका विषय इसमें मिलाना। जो भेद रूपता के पर्याय में पढ़ते भेदों के विषय को अभेद में घसीटता है, और अभेद रूपता का जो विषय है उसे पर्याय में ढूंढता है। गलती यहां होती है। तो पूछा भाई विश्व प्रेम कैसे हो? तो कहा यह जीवहीन है और यह जीव बड़ा है, ऐसा कोई गेय में भाग न करो, और पर्याय के भेद को गौण करके त्रकाली स्वभाव की समानता की दृष्टि से सभी जीवों को देखो। ये विश्व प्रेम है। ये विश्व प्रेम है। सिद्ध आदरणीय है और निगोद आदरणीय नहीं। धर्मी जीव के प्रति राग करने योग्य है और धर्म के दुश्मन के प्रति द्वेष करने योग्य है। वह सब तो भेद हुए, और ऐसे भेद को स्वभाव में स्थान नहीं है। स्वभाव में ऐसे भेद का स्थान नहीं है। स्वभाव तो सदैव एक रूप सामान्य अभेद 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 भाव है। कोई भेद जो पड़ता है वो पर्याय में पड़ता है। हीनादिकता का, मंदता तीव्रता का, और जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि स्वभाव भेद है वे गुण भेद हैं और वस्तु अभेद है। सभी जीव त्रकाल शुद्ध चैतन्य स्वभावी हैं। ऐसे त्रकाल की दृष्टि से, उनके मूल स्वभाव की दृष्टि से, उनके ज्ञाता दृष्टा अविनाशी उपयोग स्वरूपता से सर्व जीवों को देखना, यही विश्व प्रेम है। ऐसे देखने। और भी आई चर्चा। भगवान की वाणी आत्मा को स्थिर करती है कि वाणी तो जड़ है। अपन थोड़े आगे आ जाते हैं। इसमें फिर आया दीवार में से वाणी क्यों नहीं निकलती? तो गुरुदेव ने वही के ना, जीव है तब तो वाणी निकलती है, तो दीवार में से क्यों नहीं निकलती? तो उन्होंने कहा पक्षघात वाले कोई कोई जीव ऐसे मुंह में लकवा हुआ हो तो नहीं बोल सकते, तो जीव तो है वहाँ। कभी कंठ अवरुद्ध हो जाए, कभी तालू चिपक जाए, कभी अपन सामान्य कुछ रोग आदि नहीं है तो भी कुछ बोलना चाहे ना निकले आवाज। बोलना चाहे कोई शब्द और निकले कोई शब्द। हाँ, हमसे होता है ना वो सरौते का सा और शरीफे का सा। अब बोलने का तो है हमें सरौते का सा और निकल गया शरीफे का सा। कौन कौन करता है? होता ही है, स्वतः से होता है। देखो अब जो दूसरा नंबर आया ना, इतना बोल करके गुरुदेव ने ये पॉइंट पूरा किया। सर्व जीव है सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। श्रीमत का आता है सभी जीव सिद्ध समान हैं। इस बात को जो समझ जाते हैं वे सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। अब दो भेद से जीव का स्वरूप कहते हैं। वही जीव द्रव्य जो अविनाशी चैतन्य स्वरूपी उपयोग स्वरूप जीव कहा था, वही जीव द्रव्य
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार का भी कहा जाता है। ज्ञान और दर्शन उपयोग वाला, ऐसे दो प्रकार से जीव है। भाई तेरा दर्शन और ज्ञान का व्यापार करने का जीव का स्वभाव है, पर का व्यापार करने का या राग द्वेष करने का जीव का स्वभाव नहीं है। पैसे आए या जाएं उसका आत्मा जानने वाला है, परंतु अज्ञानी जीव पर का स्वामी होता है। बारात में कोई जानता नहीं और बर का फूफा में वो, ऐसा बुआ लिखा है उसमें, फूफा है ना। ये स्थिति हो रही है अज्ञानी की, पर का स्वामी बनता है। तो पर का स्वामी पर है और तेरा स्वामी तू है। तेरा अभी पढ़ा ना अपन ने, तेरा कोई स्वामी नहीं और तू किसी का स्वामी नहीं। जड़ को खबर नहीं है कि मेरे ऊपर कौन राग करता है। क्या गजब की बात है। देखो, सोने का कोई बहुत विचित्र अच्छा सा कोई आभूषण हो, वो आभूषण को पता ही नहीं कि कौन कौन इस पर राग कर रहा है ना। ज्वेलर की दुकान में शोकेस में लगा हो और दिन भर में 150 व्यक्ति उसे देखते हो, तो उसे, और कोई द्वेष भी करता हो, अरे बेकार है, तो उसे क्या पता। जड़ को खबर नहीं है कि मेरे ऊपर कौन राग करता है। शरीर पर जीव ममता करता है, ऐसी शरीर को तो खबर नहीं है। शरीर को थोड़ी खबर है कि ये आँख मेरी, ये जो आँख है इसका जो कोमल हिस्सा है, इसको थोड़ी खबर है कि यहाँ हाथ मत लगाना, यहाँ कंकड़ नहीं जाए, यहाँ धूल नहीं जाए। उसे खबर है क्या? ये तो जीव शरीर के प्रति राग करता है और स्वयं ही इस प्रकार से अपनी परिणति में राग द्वेष इष्ट अनिष्ट के भाव स्वतः खड़ा करता है। शरीर को तो पता ही नहीं है, स्वयं करता है। मकान को देखकर अज्ञानी अभिमान करता है, ऐसी मकान को खबर नहीं। क्या मालूम, बोलो। तथापि अज्ञानी जीव बर के फूफा की भांति जड़ का स्वामी हो बैठा है। होता है ना आजकल ज़्यादा होता है, पहले थोड़ा कम होता था। अब फूफा ऊपा को तो कोई पूछता नहीं हो, वो जबरदस्ती फूफा बना फिरता है वहाँ तो। जड़ का स्वामी हो बैठा है। देखो, उसे अपने ज्ञान दर्शन व्यापार की खबर नहीं है। इसलिए यहाँ इस गाथा में आचार्य परमात्मा ने अज्ञानी जीवों को वस्तु का सम्यक स्वरूप बताते हुए ज्ञान और दर्शन उपयोग वाला कहकर दो प्रकार के भेद से जीव की पहचान दी है। अब जीव के 3 प्रकार कहते हैं। फिर वह ही जीव द्रव्य, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, इन 3 भेदों से संयुक्त होने से, देखो वहीं से चलना। अभी जीव अविनाशी चैतन्यमय उपयोग स्वरूप है और उस उपयोग के 2 प्रकार के भेद कहे, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। तो ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञान दर्शन जो 2 गुण हैं उनके व्यापार को ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कहा। अब वो जो उपयोग है वो किस प्रकार प्रवर्तित होता है कि चेतना स्वरूप। अब चेतना के 3 भेद पड़ते हैं। उपयोग ही तो चेतना स्वरूप परिणमता है। उपयोग कहो कि चेतना कहो, चैतन्य के ज्ञान दर्शन रूपी, ज्ञान दर्शन स्वरूप जो 2 गुण हैं, उन 2 गुणों के व्यापार को उपयोग कहो कि चेतना कहो। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ऐसे 2 कहो, उन दोनों के व्यापार को एक कहो, फिर तो उपयोग कहो या चेतना कहो।
वो चेतना के 3 प्रकार पड़ते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं। देखो, हाँ, कर्म चेतना वाला जीव और कर्म फल चेतना वाले जीव और ज्ञान चेतना, ऐसे लिया है। देखो, एक पढ़ते हैं अपन। जीव अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप चूक कर दया, दान, काम, क्रोधादि के भावों में एकाग्र होता है, वह कर्म चेतना वाले जीव है। हमने इतनी यात्रा की, हमने इतने मंदिर बनाए, हमने इतने व्रत तप किए, ऐसे राग का कर्तृत्व मानते हैं, उसे ही सर्वस्व मानते हैं और अपने ज्ञाता स्वभाव को चूक जाते हैं। सब अज्ञानी जीव रागादि में कर्तृत्व मानते हैं। इतने ही अपने ये तो पीछे 69 गाथा में आ गई है बात। कर्म फल चेतना वाले जीव अपने शुद्ध स्वभाव को चूक कर, यहाँ भी वही बात, हर्ष शोक में एकाग्रता, वह कर्म फल चेतना है। अनुकूलता के समय हर्षित हो जाना और मंदी आने पर यानी प्रतिकूलता आ जाने पर मर गया मानकर शोक में एकाकार होना, वह कर्म फल चेतना है। एक बार कही थी बात, याद होगी, है तो जीव तो चेतना स्वरूप है और इसके चेतना का बिना रुके निरंतर परिणमन है। उपयोग का चेतना का निरंतर परिणमन है। पर जो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप न चेतता हुआ रागादि स्वरूप चेतता है, वह कर्म चेतना वाला है। और जो अपने को हर्ष शोक रूपता से चेतता है, वो कर्म फल चेतना वाला है। और जो अपने को ज्ञान स्वरूप चेतता है, वो ज्ञान चेतना वाला है। संक्षिप्त बात देखो, एक इंद्रिय जीवों को कर्म फल चेतना गिनी है। ये चर्चा आ चुकी है ना कि एक इंद्रिय जीव निगोद के जीव को मुख्यतः कर्म फल चेतना गिनी है। कर्म चेतना है पर वो गौण गिनी है। वह मुख्य रूप से कथन करके कहा कि त्रस जीव की भांति विशेष वीर्य स्फुरित करके राग की कर्तृत्व बुद्धि उन्हें मुख्य रूप से नहीं होती। हाँ, मुख्य रूप से नहीं होती है ना, पर है तो सही। इसलिए वहाँ कर्म फल चेतना मुख्य गिनी है, परंतु कर्म चेतना वहाँ भी है ही। त्रस जीव राग के कर्तृत्व की मुख्यता में रुके हुए हैं, इसलिए उनके कर्म चेतना मुख्य गिनी है, परंतु वहाँ भी कर्म फल चेतना है। मुख्यता गौणता का फर्क है। अज्ञान अवस्था में ये ज्ञान चेतना को छोड़कर ये दोनों चेतना का निरंतर परिणमन चला आया है। कितने ही जीव प्रतिकूलता आने पर खेद खिन्नता के समुद्र में डूब जाते हैं और अनुकूलता आने पर राग के बर्फ में गल जाते हैं मजे में। उन्हें ज्ञान चेतना का भान नहीं है, उन्हें धर्म नहीं होता। निगोद से पंचेंद्रिय तक के सभी अज्ञानी जीवों को कर्म फल चेतना है। ज्ञान चेतना का और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, धर्मी जीव समझते हैं, वो तो थे अपने स्वभाव को चूके हुए, अब धर्मी की बात आई। धर्मी जीव समझते हैं कि हर्ष शोक जो परिणति में खड़ा हो रहा है, वह मेरी निर्मलता से, कमजोरी से होता है। हम उसके जानने वाले हैं, करता नहीं, भोगता नहीं, हम उसके जानने वाले। यद्यपि कि उस प्रकार के हर्ष शोक का वेदन पर्याय में है, और जितनी आसक्ति है कमजोरी से, उतना राग रूपता से परिणमन भी है, तथापि वह मेरी कमजोरी का भाव है, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जानते हैं। शांतिनाथ इत्यादि 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, 96,000 रानियां थी, 9 निधान थे, तथापि अंतर्भान था
कि यह सब पुण्य के ठाट हैं, ये हम नहीं हैं। हम तो आत्मा ज्ञान स्वभावी हैं, आत्मा ज्ञान का पिंड है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का भान करके अंतर एकाकार होने वाला भी एक जीव का वर्ग नाम समूह है, समुदाय है। या उसमें कौन आते हैं कि समकिति से सिद्ध तक के जीव उसमें आ जाते हैं। शेष चर्चा आगे की साथ।